बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा चिकन पैटी बर्गर। बहुत ही इजी इसकी रेसिपी है। बाहर की भी आप इसका आगे फेल है, आपको देखने में लग रहा होगा ये बहुत ही खूबसूरत है और साथ ही बहुत ही मज़ेदार से ईजी से इसकी रेसिपी है। चलें जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, झटपट से तैयार हो जाएगी। यहाँ पर कुछ स्पाइसेस लिए मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ले लिया है मैंने। 1 टीस्पून मेरे पास है ये रेड चिली पाउडर, लाल पिसी मिर्चें ले ली हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट है। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि पिसी हुई काली मिर्चें और 1 टीस्पून यहाँ पर मेरे पास है चिकन पाउडर। 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। 2 अदद प्याज लिए हैं, इसे मैंने 4 हिस्सों में काट लिया है। सिंपल सा, आप किसी भी शेप में काट लें, कोई मसला नहीं है। मैंने इस तरीके से इसको काट लिया है। 6 अदद गार्लिक ले लिए यानी कि लहसुन। 2 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर ब्रेड क्रम्स हैं। 15 अदद मेरे पास है पुदीने की पत्तियाँ और ये है मेरे पास धनिया, हरा धनिया। इसे मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ले लिया। इसे काट लिया मैंने, रफ सा काट लीजिए। 2 अदद हरी मिर्चें लिए हैं, इसको भी मैंने काट लिया है। यह है मेरे पास 300 ग्राम बोनलेस चिकन। अब चले जल्दी से हमने प्रिपेयर कर लेना है इसके पैटीज। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसको हमने तैयार करना है। यहाँ पर एक चॉपर ले लेना है हमने, चॉपर का वो जग, और फिर हमने इसमें शामिल कर देना है पूरी की पूरी जो हमने चिकन ली हुई है बोनलेस वो। बहुत ही इजी से ये पैटीज आपके बना सकते हैं, फ्रीज़र कर सकते हैं और जब दिल चाहे इसको फ्राई करें और ये तैयार हो जाएंगे। इसके अंदर शामिल कर देंगे यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें जो भी हमने रखी हुई हैं, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन, प्याज और ब्रेड क्रम्स। अगर ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लीजिए और वो इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। सेम ही चीज़ होती है वो एग्जैक्टली। और सारे के सारे स्पाइसेस भी इसके अंदर डाल के हमने इसको 5 मिनट तक बहुत ही अच्छा सा पीस लेना है। इतना कि कोई भी चीज़ इसके अंदर साबुत ना रहे, बस आपने इतने अच्छे से इसको पीस लेना है। चलिए इसको जल्दी से पीस लेते हैं हम। यहाँ पर पिस गया, इसको रख देंगे फ्रिज में। इसका काम करेंगे हम बाद में। और इसके बाद हम चलें जल्दी से तैयारी करेंगे कोल्ड स्लो बनाने की, बिल्कुल KFC स्टाइल की। इसको फ्रिज में रख देंगे और बना लेते हैं जल्दी से कोल्ड स्लो। यहाँ पर 1 कप मेयोनीज ले लिया है। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने ले लिया यहाँ पर गाजर, इसको मैंने ग्रेट कर लिया यानी कि कद्दूकश कर लिया है। 6 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर मिल्क ले लिया है। यहाँ पर मेरे पास है कैबेज यानी कि बंद गोभी जो होती है, उसे मैंने इस तरीके से लंबाई में काट लिया है, पतला पतला। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे हम। चले मेयोनीज ले लेंगे, उसके अंदर शामिल करेंगे ब्लैक पेपर 1 टीस्पून के करीब और सॉल्ट शामिल नहीं करेंगे, ये सॉल्टी ऑलरेडी होता है मेयोनीज। इनकेस अगर आप थोड़ा पसंद करते हैं, आपको पसंद लगे, मतलब टेस्ट आपको कम लगे तो आप सॉल्ट शामिल कीजिएगा, वरना ये ऐसी सॉल्टी होता है काफ़ी ज़्यादा। इसको मिक्स करेंगे हम ब्लैक पेपर डालने के बाद अच्छा सा। काफ़ी थिक होता है तो इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस करने के लिए हम इसके अंदर शामिल करेंगे मिल्क। देखिए अच्छा खासा थिक है। हम हल्के हल्के करके इसके अंदर मिल्क शामिल करेंगे, एकदम से शामिल नहीं करेंगे, ऐसा ना हो ज़्यादा डल जाए तो पतला हो जाएगा। तो हल्के हल्के करके हमने इसके अंदर शामिल करना है। एक परफेक्ट सी कंसिस्टेंसी आ जाए ताकि हम इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल कर सकें। देखिए बहुत अच्छा था, मैं इसको फेंट रही हूँ। अच्छा था, देखें कितना अच्छा था। ये अभी भी ठीक है, थोड़ा सा और डाल दूंगी मैं इसके अंदर। अब फिर से मैंने इसको फेंट लेना है अच्छे तरीके से। काफ़ी थिक होता है मेयोनीज और दूध डालने से क्या होता है, काफ़ी बैलेंस सा हो जाता है और क्रीमी इसका टेक्सचर हो जाता है। ये देखिए अभी भी अच्छा है, मज़ेदार सा। इसके अंदर शामिल कर देंगे हम गाजर, क्योंकि KFC वाले डालते हैं गाजर, तो हम बिल्कुल वैसे ही बना रहे हैं। ज़बरदस्त सा ये लगता है लुक वाइज भी और टेस्ट वाइज भी। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। इसके अंदर शामिल कर देंगे कैबेज यानी कि बंद गोभी जो होती है वो। अच्छा सा मैंने इसको पतला पतला सा काट लिया है, आप भी अच्छे से तरीके से इसको काट लिएगा। अब इसको भी हम मिक्स कर देंगे, सारी की सारी नहीं डालिए कि ऐसा ना हो कि हमारा जो है कम लग जाए मेयोनीज और यही रह जाए। तो हमने इसको परफेक्ट से बनाने के लिए नॉर्मल सी क्वांटिटी में डालना है और इसको मिक्स करेंगे हम। और देखें ज़बरदस्त सा यहाँ पे मिक्स हो गया। हमने बिल्कुल परफेक्ट सा डाला था, ये नहीं है कि सिर्फ बंद गोभी दिख रही हो या ये भी नहीं है कि सिर्फ मेयोनीज दिख रहा हो। यहाँ पे ये डन है। इसको अच्छा सा हमने मिक्स करने के बाद रख देना है फ्रिज में, क्योंकि ये चिल्ड सर्व करते हैं तो ये अच्छा लगता है। देखें आप ज़बरदस्त सा करीब से देखने में देखें कितना अच्छा है। दूध डालने के बाद भी ऐसा नहीं है कि पतला सा और गहरा हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसको रख देंगे फ्रिज में और चलें नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे हम इसके बाद। अब यहाँ पे मैंने ले लिया 1 टीस्पून मेयोनीज और 2 टीस्पून के करीब केचप और यहाँ पर गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून के करीब। हमने बना लेनी है एक बहुत ज़बरदस्त सी सॉस और ये सॉस बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप ये नहीं बर्गर में यूज़ करें, आप इसके अलावा भी इसको बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही यूनिक सा इसका फ्लेवर होगा। गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे, मेयोनीज और केचप और इसको करेंगे ज़बरदस्त सा मिक्स। बस इतना मिला लेना है हमने कि सारी चीज़ें हो जाएँ इसके अंदर सेट।
अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है और ये बहुत ही इंस्टेंट सी हमारी सॉस एक तैयार हो जाएगी जो कि बर्गर का फ्लेवर कर देगी डबल ट्रिपल। देखिए अच्छा सा मैंने इसको मिक्स कर लिया है, ये पूरी सेट हो गई है। मेयोनीज, केचप और गार्लिक पाउडर सब कुछ सेट है, इसको भी रख देंगे साइड में। अब हमने यहाँ पर ले लिए बर्गर बंस और यहाँ पर मेरे पास है कॉर्नफ्लावर 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा। यह है मेरे पास ब्रेड क्रम्स। प्याला ले लेंगे, उसके अंदर शामिल कर देंगे मैदा और कॉर्नफ्लावर। इसका हमने बहुत ही ज़बरदस्त सा हमने बैटर तैयार कर लेना है ताकि हम पैटी को अपने कोट कर सकें। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे इसके अंदर, पहले 1 टेबलस्पून के करीब शामिल करेंगे और इसको हम करेंगे अच्छा सा मिक्स। एकदम से डाल देंगे तो इसके अंदर बन जाती हैं गुठलियाँ, तो आप थोड़ा डाल के पहले इसको मिक्स कीजिएगा, इसको अच्छा सा फेंट लिएगा। फिर हम 2 टेबलस्पून के करीब और पानी शामिल करेंगे और फिर हम इसको करेंगे मिक्स। इससे क्या होता है कि हमारी गुठलियाँ वगैरह जो है नहीं बनती बैटर के अंदर। अब जो हमने पैटी बनाने के लिए फ्रिज में रखा हुआ था अपना कीमा पीस कर, उसको हमने बाहर निकाल लिया। ये ज़बरदस्त हमारा तैयार हो गया। थोड़ा सा टाइम देंगे इसको हम फ्रिज में तो ये होता है अच्छा सा ये सेट हो जाता है। देखें चिपक विपक भी बिल्कुल नहीं रहा है, बहुत ज़बरदस्त है तैयार हो गया है। जितनी देर में बाकी काम करेंगे उतनी देर में आप फ्रिज में रख दिएगा, बस सिंपल सा आप यही कीजिएगा बनाने के बाद। अब ले लेंगे थोड़ा सा हम इसमें से निकाल लेंगे, जितना भी साइज़ का आपको पैटी बनाना है, आपने हैवी बनाना है, आपने थिन बनाना है, आप ले लीजिएगा उतने साइज़ का बॉल ले लिएगा, हिसाब से निकाल लिएगा। और इस तरीके से हाथों की हेल्प से भी हमने बना लेना है और प्रोफेशनल लुक देने के लिए भी मैं आगे बताऊँगी कैसे हम दे सकते हैं, लेकिन ये ईजीली बन जाएगा हाथों से। मैं आपको दोनों तरीके से बता दूँगी। ये देखिए मैंने इस तरीके से बना लिया है, जैसे शामी कबाब बनाते हैं आपने वैसे लुक नहीं देना है, इसको थोड़ा सा हमने फ्लैट बनाना है क्योंकि पैटी बर्गर में पैटी होता है फ्लैट शेप का। देखिए इस तरीके से हमने दे लेना है हाथों से, हथेलियों की हेल्प से इजीली हो जाएगा। प्रोफेशनल लुक देने के लिए हमने क्या करना है कि एक कटर ले लेना है, उसको हम इस तरीके से रखकर इसको काट लेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो निकल जाए और इसमें बाहर जैसा वो लुक आ जाए जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल में हमें मिलता है। देखिए इस तरीके से घुमाएंगे, ये एक्स्ट्रा जो चीज़ है आपने निकाल देनी है पार्ट उसका। और देखिए ये ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। देखिए मैंने अच्छा खासा काफ़ी मोटा बनाया है, आप चाहें तो पतला ही बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके भी हम बाकी बना के रख लेंगे। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, बर्गर को कर लेंगे थोड़ा सा हम टोस्ट। पैन को करेंगे, आप फ्राई पैन या पैन जो भी चीज़ ले लें उसको ग्रीस किएगा बटर या घी किसी भी चीज़ के साथ। इसको हमने लाइट सा करना है टोस्ट, लाइक इसमें थोड़ा सा कलर आ जाए, इतना ताकि रूखे सूखे से ना रहे, तो इसलिए मैं बोलूँ थोड़ा सा इसको टोस्ट कर लेंगे, अच्छे से तैयार हो जाएंगे। पलट लेंगे, दोनों साइड से करेंगे इसको, 1-1 मिनट के लिए दोनों साइड से कर लेंगे तो अच्छा सा कलर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अच्छे से कलर आ गया, मैं इसको निकाल लूँगी, बस ये डन है, इसको निकाल लेंगे हम इजीली। अब ये हमने जो पैटी तैयार किया हुआ है इसको भी हम फ्राई करने के लिए तैयार कर लेते हैं जल्दी से। जो हमने बैटर तैयार करके रखा हुआ था मैदा और कॉर्नफ्लावर का, इसको हमने एक दफ़ा फिर चला लेना है क्योंकि मैदा और कॉर्नफ्लावर क्या होता है नीचे बैठ जाता है, तो आप थोड़ा सा चलाइएगा पहले। फिर इसके अंदर हमने पैटी को कर देना है ज़बरदस्त सा डिप। देखिए इस तरीके से पूरा आपने डिप कर देना है। फिर हम इसे निकालेंगे और हम करेंगे ब्रेड क्रम्ब से इसको कोट, और ब्रेड क्रम्ब से भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कोट करना है कि पूरा का पूरा ये कवर हो जाए ताकि बहुत ही क्रिस्पी सा हमारा जो है पैटी तैयार हो। देखिए अच्छे तरीके से आपने कोट कर लेना है, ऐसे इजीली हो जाएगा ये। बस ये तैयार है, इसको हम कर लेंगे फ्राई और थोड़ा हमने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। आपका तेल या आपका पैन बहुत ज़्यादा गर्म ना हो वरना ये एकदम से कलर ले लेगा और ये अंदर से रह जाएगा कच्चा। 2-2 मिनट के लिए हम ईच साइड से आराम से करेंगे इसको फ्राई ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए, अंदर से बिल्कुल भी कच्चा ना रहे और एकदम से कलर भी ना ले ले, तो आप तेज़ फ्लेम पर मत कीजिएगा। ये यहाँ पे तैयार है, मैं इसको निकाल लूँगी। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है कुछ अदर सैलेड लीव्स, यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले लगा दूँगी बर्गर बंस पे अपने। आपको जितने पसंद है आप उतनी क्वांटिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है अपनी मर्ज़ी से बना रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को शामिल करेंगे। इस पे लगा देंगे हम सॉस जो हमने बहुत ही ज़बरदस्ती तैयार की हुई है। एंड अगेन ये भी आप जितनी भी क्वांटिटी में चाहें इसको लगा सकते हैं। अच्छे से हमने इस पर ज़बरदस्त सी सॉस लगा देनी है, बहुत ही यूनिक सी सॉस है। अब हमने रखना है जो हमने सैलेड लीफ रखे हैं उसके ऊपर सबसे पहले हम ये डालेंगे कोल्स्लो। अच्छे से हम इसको भी रख देंगे अच्छी खासी क्वांटिटी में और फिर रख देंगे अपना ये पैटी, चिकन पैटी जो हमने तैयार किया हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त सा, आप इसको बनाकर फ्रीज़र में रख सकते हैं और आराम से फ्राई करें, जब दिल चाहे बंस मंगाएं उसके ऊपर रखें और एंजॉय करें।
मज़ेदार से चिकन पैटी बर्गर आप जल्दी से तैयार कर लेंगे। फ्राइज़ रख देंगे, आराम से इसको बना के आप फ्राइज़ के साथ सर्व कीजिए। मज़ेदार सा चिकन पैटी बर्गर तैयार है। मैं साइड में एक्स्ट्रा सा कोल्स्लो भी रख दूँगी और सॉस भी रख दूँगी ताकि खाने वाला एक्स्ट्रा जो एंजॉय कर सके, और हम इसे सर्व करेंगे। ज़बरदस्त सा चिकन पैटी बर्गर ईज़िली हमने घर में तैयार कर लिया है, बिल्कुल बाज़ार जैसा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बना के अपना मुझे फीडबैक ज़रूर दिएगा। मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।